हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। यहाँ पर हमें कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और हमें उनका एक तरीके से नहीं बल्कि 2 तरीके से नाम जो है बताना है। तो यहाँ पर 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो एंगल के बेस पर, जो एंगल बन रही है इनकी साइड से उसके बेस पर, और सेकंड साइड्स के बेस पर। तो हम सबसे पहला ट्राइंगल हमारा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम एंगल के बेस से देखेंगे। तो ये यहाँ पर हो सकता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से छोटे एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। ऐसे ही सारे यहाँ पर एंगल है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो हम पहला नाम ये लिख देते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरे साइड के तरीके से इसका नाम क्या होगा। साइड के तरीके से एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर और एक और है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। अगर उसमें से 2 सेम है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर कौन सी एंगल बन रही है, यहाँ पर बन रही है 90 डिग्री की एंगल, यानी कि राइट एंगल। अब अगर एक ट्रायंगल में एक बार भी राइट एंगल आ रही है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो हम लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइड्स के बेस पर देखते हैं। एक है 17 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, तीनों साइड्स ही जो है अलग है। और अगर तीनों ही साइड्स अलग हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो होगा स्केलिंग ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। अब सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एंगल पहले हम देखेंगे, ये हो सकता है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, 90 डिग्री से ये बड़ा एंगल है, यहाँ तक आ रहा है, ये यहीं पर नहीं रुक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है। तो हम लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब साइड्स के बेस पर देखें तो इसकी यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही साइड्स जो है दी गई हैं। तीसरी पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अगर हमें 2 साइड्स दी गई हैं और दोनों ही सेम है, इसका मतलब कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एंगल। तो एंगल तो यहाँ पर सीधा सीधा राइट एंगल बन रही है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइड्स के बेस पर देखते हैं। इसमें भी हमें सिर्फ जो है 2 ही साइड्स दी हुई हैं, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ई पार्ट देखेंगे। यहाँ पर तीनों साइड्स सेम है, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। तो एक तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हमने यहाँ पर साइड्स के बेस पर देख लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे एंगल के बेस पर। यहाँ पर हमें एंगल दी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं खुद से। ये एंगल हो गई, ये एंगल हो गई और ये एंगल हो गई। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कुछ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी जो 90 डिग्री है कुछ यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये सारे ही जो है एंगल ये 90 डिग्री से छोटे हैं। ये होंगे कुछ 60 या फिर 50 डिग्री के। तो ये सभी अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब लास्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हमारी जो एंगल बन रही है उसमें यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये बिल्कुल सी पार्ट जैसा ही है। यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज एंगल ही बन रही है क्योंकि पीछे तक जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल ही बन रही है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
अब दूसरे तरीके से देखेंगे साइड्स के तरीके से, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों ही अलग है। तीनों ही साइड्स अगर एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? वो होगा स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।